हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस नए वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग यहाँ पे अपने बैंक्वेट मैनेजमेंट ईआरपी का डेमो यहाँ पे कर रहे हैं। इस बैंक्वेट मैनेजमेंट ईआरपी के थ्रू आप अपने बैंक्वेट का, जिसमें आपके बैंक्वेट हॉल्स, बैंक्वेट के रूम्स, आपके अगर वहाँ पे टेबल्स हैं तो उनके रिजर्वेशन, सब कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए लॉग इन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो आप यहाँ से अकाउंट बना लेंगे और यहाँ से हम लॉग इन करते हैं। अभी ये ट्रायल वर्जन है, तो अगर आपको अपना एंटरप्राइज अकाउंट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा और अब आपके पास आपका डैशबोर्ड है। अगर आपके बैंक्वेट में केवल एक बैंक्वेट हॉल है, लेट्स से कि हम एक पूरा मैरिज हॉल की बात करते हैं या एक मैरिज लॉन की बात करते हैं, तो मान लीजिए उनके पास एक ये हॉल है, एक ये हॉल है, यहाँ पे आपके दो हॉल्स हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हॉल ए है, ये हॉल बी है। आपके केस में इसके नाम कुछ भी हो सकते हैं। कई बार आप अपने माता पिता को सम्मानित करने के लिए हॉल के नाम रखते हैं या किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर। देन मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होटल रूम्स हैं, तो यहाँ पे हमारे रूम्स हैं। देन आपका एक रेस्टोरेंट भी है। तो ये पूरा एक अगर आपका पूरा रिजॉर्ट है तो आपका वो भी इसमें मैनेज हो जाएगा। तो ये आपका रेस्टोरेंट है जिसमें आपके टेबल्स लगे हुए हैं कई सारे। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्वेट हॉल्स ओनर्स ने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के रिजर्वेशन भी हो जाए और बाकी इसके अलावा आपके रूम्स कुछ भी हो सकता है। तो ये एक हमारा बैंक्वेट है, यहाँ पे पूरा शादी का अरेंजमेंट हो सकता है। अगर आपका एक गार्डन है तो आप इसको भी एज अ हॉल ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम एज अ गार्डन बोल सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा गार्डन वन है। इस तरीके का एक सेटअप है मान लीजिए। तो सबसे पहले ऐड हॉल करेंगे। हॉल नेम हमने कहा हॉल ए। हॉल टाइप क्या है, मैरिज हॉल है, बर्थडे पार्टी है, व्हाटएवर आप इसका नाम देना चाहते हैं। तो हमने कहा ये हॉल ए एक पार्टी हॉल है। इसकी कैपेसिटी लेट से 100 है मैक्सिमम कैपेसिटी, और प्राइस मान लीजिए एक बार में ये 50,000 का बुक होता है, या हम कहते हैं 20,000 इसका बुकिंग अमाउंट है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस इज अ पार्टी हॉल, और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं। और आपके पार्टी हॉल की अगर कोई फोटो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने अपने कंप्यूटर से ये चूज कर लिया और अभी ये हमारा हॉल सेव हो गया। अब अगर आप हॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा हॉल दिखेगा, इसका पूरा कैपेसिटी एवरीथिंग आप यहाँ पे व्यू करेंगे तो जो फोटो आपने अपलोड की वो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आपने एक हॉल यहाँ पे बुक कर लिया। सिमिलरली आप मल्टीपल हॉल्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेट्स से कि हम एक गार्डन बुक करना चाहते हैं तो इसको भी हम हॉल में कर रहे हैं। दिस इज गार्डन वन। हॉल टाइप क्या है, इसको हम मैरिज गार्डन या पार्टी गार्डन बोल देते हैं कि यहाँ पे एक गार्डन है और लेट्स से इस गार्डन की कैपेसिटी 500 है और इसका प्राइस लेट्स से बुकिंग का करीब 80,000 है। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं फॉर लार्ज पार्टीज और फॉर बिग पार्टीज, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आप इसी की गार्डन की इमेज, तो यहाँ पे हमने ये फोटो ऐड कर दी। कई बार इसे लॉन भी बोलते हैं, वेडिंग लॉन या समथिंग। तो मान लीजिए हम इसे वेडिंग लॉन वन या जो भी नाम आपने रखा, आपने ये कर दिया। अब ये हॉल आ गया। तो वेडिंग लॉन अभी आपका स्टेटस अवेलेबल है, आप इसे व्यू कर सकते हैं। अभी मैंने एक फ़ोटो लगा दी। तो ये एक बेसिक सा आपका सेटअप है इंटीरियर। नाउ आते हैं हम रूम्स की। रूम को ऐड करने के पहले आपको रूम टाइप मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर रूम टाइप आपके होते हैं सुपर डीलक्स। अब सुपर डीलक्स का एक आपका बेस प्राइस होता है जिसे आप बढ़ा घटा भी सकते हैं सीज़न टू सीज़न।
लेट्स से इसका बेस प्राइस हमने 1500 रखा है, स्टेटस एक्टिव है। अब इसमें जो जो आप एमिनिटीज दे रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सुपर डीलक्स रूम्स विद एसी, डबल बेड। देन आप यहाँ पे जो जो और चीज़ें दे रहे हैं वो आप यहाँ पे टेबल, सोफा, मान लीजिए इसमें इतना ही है, टेबल है और एक मान लीजिए ड्रेसिंग टेबल है, तो एक कॉफ़ी टेबल है, एक ड्रेसिंग टेबल है, ऐसा कुछ यहाँ पे आप लिख देंगे तो डिटेल रहेगी आपके पास। और ये आपका सुपर डीलक्स यहाँ पे आ गया। और एक मान लीजिए एक और हम लोग लिख लेते हैं कुछ अल्ट्रा रूम, ऐसे कुछ नाम हम अपना देना चाहते हैं। इसका बेस प्राइस है 2500, स्टेटस एक्टिव है और अल्ट्रा रूम हैज़, और जो भी एसी, कॉफ़ी टेबल, सोफा सेट, टीवी, ड्रेसिंग टेबल, जो जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप 10 चीज़ और देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने रूम के टाइप जोड़ लिए। नाउ बेड टाइप भी इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के बेड हैं। तो आपने एक रखा किंग बेड, इसका आप स्टेटस लिख सकते हैं अप टू 4 पर्सन, मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी कपल है तो आप जो भी रखना चाहें। और एक बेड टाइप आप रख सकते हैं जैसे क्वीन बेड, तो यहाँ से आपने फॉर कपल्स, सुटेबल फॉर कपल्स, ऐसा कुछ आपने लिख लिया। अब ये आपके बेड टाइप हो गए। नाउ अब हम जब रूम्स ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखिए रूम टाइप और बेड टाइप आपको जोड़ना है। अब रूम में हमने दो ऑप्शन दिए, या तो आप बल्क में ऐड कीजिए, लाइक या तो सिंगल सिंगल ऐड कीजिए, जैसे रूम नेम 101 या SD 101 यानी सुपर डीलक्स 101, रूम नंबर 101, रूम टाइप सुपर डीलक्स, बेड टाइप इसमें कौन सा पड़ा है, किस फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, कैपेसिटी इसकी मान लीजिए हमने 2 लिखी, रूम प्राइस, ऑब्वियसली सुपर डीलक्स से प्राइस आ जाएगा पर आप अभी इसका प्राइस जो भी रखना चाह रहे थे तो वहाँ बेस प्राइस था। इस रूम की कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे, वो इमेज, तो मैंने अभी पिक्सा से एक इमेज लगा दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप इस रूम के बारे में और लिख देंगे, दिस रूम हैज़ गार्डन व्यू, इट कम्स विद दिस एंड दैट, एंड आप यहाँ से एक कर लेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल रूम ऐड हुआ, पर दिस कैन बी पेनफुल कि आप एक एक करके रूम ऐड कर दें। तो अगर आपके पास 8-10 रूम है अलग अलग टाइप के, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक रूम को व्यू कर सकते हैं। तो हमने जो उसकी फ़ोटो ऐड की उस रूम की, उसका प्राइस, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब अगर आप बल्क में क्रिएट करते हैं, आपने रूम टाइप मान लीजिए क्या अल्ट्रा रूम, इसमें किंग बेड है, ये मान लीजिए फ्लोर नंबर 2 पे हैं ये सारे रूम्स, इसका स्टार्टिंग रूम नंबर है मान लीजिए 201, एंडिंग रूम है 205। लेट्स से कि आपके पास ऐसे 5 रूम है, 201, 202 से लेके 205 तक, और इनमें सब में कैपेसिटी 4 लोग की है या 3 लोग की है, जो भी आपको लिखना है, और जनरेट प्रीव्यू। तो अब ये प्रीव्यू आ गया कि अल्ट्रा रूम 201 201 ऐसे बल्क में ये क्रिएट हो गया अपने आप, उसके बेड आगे प्राइस जो बेस प्राइस था आ गया। लेट्स से कि अल्ट्रा रूम 203, लेट्स से ये पूल फेसिंग है, इसकी इसका जो प्राइस है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इसका प्राइस हमने कुछ ऐसे हमने मान लिया इसका प्राइस 3000 रखा है सिर्फ इस रूम का, क्योंकि मे बी ये सी फेसिंग है या व्हाटएवर, और ये ऐसा आपने रख दिया। अब ये जो अल्ट्रा रूम सारे आपके ऐड हुए हैं, तो इसमें जिसका आपका 3000 है, मे बी मैंने 30,000 कर दिया, सॉरी। हाँ, तो अगर आपने कुछ गलती लिख दिया तो यहाँ पे आप जाके उसे सेव कर सकते हैं और इस रूम की अलग से इमेज लगा सकते हैं। तो मैंने एक रूम की इमेज यहाँ पे लगा दी। बैक करेंगे तो ये जो अल्ट्रा रूम 3000 वाला है,
इसको व्यू करते हैं तो ऐसा आएगा। तो इस तरीके से ये आएगा। सो नॉट जस्ट ऑब्वियसली अभी सब हमारा बैक एंड में मैनेज हो रहा है। ये आपका एक CMS टाइप का भी है कि अगर आपका होटल का आप पूरा एक CMS बनाना चाहते हैं, और फिर हम इसका आप जब आप सारे रूम के यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फोटोज ऐड कर लेंगे, तो हम लोग एक फ्रंट एंड भी दिखा सकते हैं इसका, ताकि एंड कस्टमर को दिखाई दे। वो आगे की फीचर है। तो इस तरीके से यहाँ से रूम्स आ जाएंगे और ये रूम आपके मैनेज हो जाएंगे। नाउ रेस्टोरेंट टेबल्स की बात करते हैं। यहाँ से ऐड टेबल होएगा। जैसे हमने इसका नाम रखा VIP फैमिली टेबल। ये हमारी इसका नाम है T101 या VIP T101, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 6 लोगों की, और रिजर्वेशन प्राइस है 2500 रुपये। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, और लग्जरी डाइनिंग टेबल है। जो भी आप नियर विंडो सेक्शन या पूल साइड है, तो पूल साइड डाइनिंग टेबल है। कई बार होता है वहाँ पे, और पहले से लोग रिजर्वेशन करके रखते हैं। तो ये आपका टेबल ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपके रेस्टोरेंट टेबल्स आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये आपके गेस्ट हैं। अगर आप पहले से बिफोर हैंड गेस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप गेस्ट का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग, नाउ यहाँ पे 2 बुकिंग ऑप्शन है, क्रिएट फुल बुकिंग या रूम बुकिंग। नाउ इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक साहब, उनके बिटिया की शादी है, तो उन्होंने कहा हॉल A भी ले लेंगे और हम ये गार्डन बुक करेंगे, और हम यहाँ पे 3 रूम चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, तो ये फुल बुकिंग हो जाएगा। या लेट्स से ऑफ सीजन चल रहा है, वेडिंग्स नहीं हो रही है, और आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप ऑब्वियसली हॉल तो बुक हो रहेगी, बच्चों की बर्थडे पार्टीज हो रही है, पर रूम्स ज़्यादा नहीं रहे, तो आप अकेले रूम भी मैनेज कर सकते हैं या रेस्टोरेंट मैनेज कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल बुकिंग्स है। तो क्रिएट फुल बुकिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप गेस्ट सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं, या अगर आप रूम बुकिंग करना चाहते हैं तो गेस्ट टाइप क्या है, एग्जिस्टिंग है या न्यू गेस्ट है, गेस्ट का नाम क्या है। गेस्ट का नाम आपने रख दिया जैसे मिस्टर अमित, और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर उनका ऐड कर दिया, उनकी ईमेल amitg@test.com, ऐसा मैं अभी डिटेल रख रहा हूँ। चेक इन वो कब करेंगे, लेट्स से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। चेकआउट वो कब करेंगे, लेट्स से हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली आप टेंटेटिव चेकआउट डाल रहे हैं अभी, क्योंकि गेस्ट रुक सकते हैं और दिन के लिए भी। और मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम भाई 24 को जाएंगे, तो ये टेंटेटिव है, ये तो चेक इन तो आपको पता ही होगा कि कब वो करेंगे। नाउ अब ये जैसे आपने देखा कि आपके सुपर डिलक्स सारे रूम्स आपके सामने आ गए। उन्होंने कहा भाई हमें तो ये वाला चाहिए, तो इन्होंने करा एडवांस अमाउंट, अगर वो कुछ दे रहे हैं, जैसे अभी तो आपका 2500 बनता है, मान लीजिए उन्होंने अभी 2000 दे दिया है, पेमेंट अभी पेंडिंग है कि पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि 2000 दे दिए उन्होंने। अगर एडवांस कुछ भी नहीं दिया है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडवांस अमाउंट बाई 2000 है, पार्शियल पेमेंट किया, अगर पूरा दे देते हैं 2500 तो पूरा ही पेड हो गया। अभी के लिए पार्शियल करके हम कंफर्म कर देते हैं। अब ये एक पूरा उनका बुकिंग समरी आ जाएगा और बुक्ड रूम्स आ जाएगा। इस तरीके से आपका रूम बुक हो जाएगा। न्यू बुकिंग करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग गेस्ट हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी हमने जोड़ा। न्यू गेस्ट हैं तो गेस्ट का नाम मान लीजिए ये है मिस्टर अपूर्व। मिस्टर अपूर्व का यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिख लिया, का ईमेल रख लिया अपूर्व@test। इनका चेक इन चेकआउट टाइम हमने यहाँ पे सेव कर लिया, चेक इन टाइम चेकआउट टाइम, और अभी सर्च अवेलेबल किया तो अभी एक रूम जो था वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इनका चेक इन चेकआउट टाइम उसी बीच में है। तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से रूम अवेलेबल है। और फिर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो पेंडिंग करके आपने मान लीजिए इन्होंने ये रूम सेलेक्ट किया SD और इसको कंफर्म किया,
तो ये आपके आ जाएंगे। इस टाइप से आपके सारे बुकिंग दिखेंगे। आपको अपनी बुकिंग देखनी है तो यहाँ पे सारी बुकिंग्स दिखेंगी, मिस्टर अपूर्व, मिस्टर अमित। यहाँ से आप इनवॉइस दे सकते हैं, बैंक्वेट बुकिंग, अभी उनका जो भी स्टेटस है कि उन्होंने टोटल अमाउंट रिमेनिंग है इतना। देन बुकिंग्स में अगर आप रहते हैं तो इनका अगर हम देखते हैं इनवॉइस, तो इनका रिमेनिंग 500 रुपये है। और एट द टाइम ऑफ गोइंग, जब वो ऑब्वियसली जा रहे होंगे, तो आप उनसे रिमेनिंग पेमेंट ले सकते हैं। यहीं से आपको दिख जाएगा कि आपको कितना बचा है क्या है। अगर आपको यहाँ पे कुछ मैनेज एडिट करना है, जैसे इसको मैनेज करना है, मान लीजिए इन्होंने कहा कि ठीक है मैंने रूम बुक किया था, अब इसी के साथ मुझे हॉल या टेबल भी दे दीजिए, तो आप इसी में हॉल या टेबल ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उन्होंने कहा एक और रूम दे दीजिए या हॉल, तो जैसे हॉल ए किस प्राइस पे आप देना चाहते हैं, तो इस टाइप से आ जाएगा। दूसरा, अगर आप क्रिएट फुल बुकिंग करते हैं तो आपने गेस्ट सेलेक्ट किया, एडवांस अमाउंट वो क्या दे रहे हैं, पेंडिंग स्टेटस है कि पार्शियल है, बुकिंग क्या है, कंफर्म्ड है, चेक्ड इन है, कंप्लीटेड है, कैंसिल्ड है, ये सब। और यहाँ से आप क्रिएट बुकिंग करते हैं तो आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, नॉट दिस, जहाँ पे आप मैनेज कर रहे थे। अगर मान लीजिए बाद में इन्होंने पैसा दिया है या कुछ है, तो आप पेंडिंग की जगह इसको चाहे पेड करके अपडेट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ से, और ये इसका एक पूरा आ जाएगा सिस्टम। ये अभी तक का सेटअप है, आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपका बैंक्वेट है। अगर आपको लगता है कि कोई फीचर आपको और चाहिए या कोई चीज़ आपको लगता है कि आप चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, यहाँ एक चेक इन चेकआउट पॉलिसी है। स्टैंडर्ड चेक इन टाइम आपके यहाँ पे क्या है, जैसे कई होटल्स में मान लीजिए स्टैंडर्ड चेक इन टाइम 10 बजे है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड 10 बजे है और स्टैंडर्ड चेकआउट टाइम मान लीजिए 9 बजे है। आपको 1 घंटा चाहिए क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो ये 9 बजे है, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई हाफ डे लेना चाहता है होटल को, 6 आवर्स रखते हैं, 12 आवर्स रखते हैं, आप लगभग ग्रेस चेकआउट मिनट कितने देते हैं, जैसे अगर 10 बज गया तो एकदम से नहीं हम चार्ज कर लेते हैं, जैसे कि हम 20 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं या जो भी आप रखते हैं। फुल डे आप 24 है कि 12 है। लेट चेकआउट चार्ज आपके आर्ली लगेंगे कि हाफ डे के लगेंगे कि फुल डे के लगेंगे। लेट चेकआउट चार्ज कितना है, जैसे आर्ली अगर 1 घंटा उन्होंने लेट किया तो लेट से कि हमने कहा 100 रुपये है, अर्ली चेक इन चार्ज किया तो ऐसा, तो ये करके आप सेव पॉलिसी कर सकते हैं। ये आपकी पॉलिसी रहेगी और इसके बेसिस पे चार्जेस होंगे। ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ इतना टाइट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप ये मैनुअली मैनेज करते तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये चेक इन चेकआउट पॉलिसी है। नेक्स्ट, आपके स्टाफ के यूज़र्स, लाइक आप यहाँ पे किसी अपने यूज़र का नाम, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड रख सकते हैं और उसका रोल। तो जब आप लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके के लॉगिन है, स्टाफ लॉगिन और एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन से जो बैंक्वेट का मेन एडमिन होगा वो लॉगिन करेगा, जिसको हम अकाउंट बना के देंगे, और स्टाफ लॉगिन ऑब्वियसली जो बैंक्वेट ने अपने अकाउंट बनाए हैं वो। तो आप आराम से मैनेजर ये सबको ऐड कर सकते हैं। बाकी आप जैसे देख सकते हैं लग्जरी रूम मैनेजमेंट, बैंक्वेट हॉल रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट टेबल, रेवेन्यू रिपोर्ट, ये सब है। नाउ यू गाइस कैन टेस्ट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है, तो आप हमें नीचे, ऑब्वियसली हम अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और ये क्योंकि हमने पूरा खुद से बनाया तो इसमें कोई भी फीचर आप चाहते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। फ्लो यही रहेगा, आप लॉगिन करेंगे एज एन एडमिन, फिर यहाँ से आप अपना पूरा होटल सेटअप कर लेंगे, अपना रिजॉर्ट सेटअप कर लेंगे,
और फिर इसे यूज़ करेंगे। ये हमारा एक सेटअप है, आप इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए।